बाड़ी में पुलिस की रात भर सख्ती, 15 वाहनों के चालान, यातायात नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई, दुर्घटनाओं की रोकथाम को लेकर अभियान तेज। बाड़ी न्यूज। शहर में दुर्घटनाओं की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए कोतवाली थाना पुलिस ने गुरुवार देर रात टाउन चौकी क्षेत्र में नाकेबंदी कर सख्ती दिखाई। यातायात नियमों को अनदेखा करने वाले चालकों की जांच की गई और नियमों का पालन न करने पर कुल 15 वाहनों के चालान काटे गए। पुलिस के इस अभियान से देर रात आवाजाही करने वाले वाहन चालकों में हड़कंप मचा रहा। अभियान के दौरान बिना हेलमेट चल रहे दुपहिया वाहन चालक, सीट बेल्ट न लगाने वाले कार चालक, वाहन के दस्तावेजों की कमी तथा तेज गति से वाहन चलाने वालों पर विशेष निगरानी रखी गई। इस दौरान पुलिस ने कई चालकों को रोककर आवश्यक दस्तावेज चेक किए और नियमों का पालन करने की सख्त हिदायत भी दी। कोतवाली थाने के जांच अधिकारी एएसआई वीरेंद्र कुमार ने बताया कि बदलते मौसम में धुंध और ठंड के कारण हाईवे और मुख्य सड़कों पर दृश्यता कम हो जाती है, जिससे सड़क हादसों की आशंका बढ़ जाती है। ऐसे में नियमों का पालन बेहद आवश्यक है। जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर यह अभियान लगातार जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि जो वाहन चालक नियमों का पालन नहीं करते हैं, वे न केवल अपनी जान जोखिम में डालते हैं, बल्कि सड़क पर चल रहे अन्य लोगों के लिए भी खतरा बन जाते हैं। इसलिए पुलिस लगातार जागरूकता एवं कार्रवाई दोनों को साथ लेकर चल रही है। इसके साथ ही वाहन चालकों को अपनी गाड़ियों पर रिफ्लेक्टर लगाने, रात में हेडलाइट्स का सही उपयोग करने तथा सावधानीपूर्वक ड्राइविंग करने की सलाह भी दी गई। पुलिस का कहना है कि आगे भी इसी प्रकार शहर में जगह जगह नाकेबंदी कर कार्रवाई की जाएगी, ताकि दुर्घटनाओं पर नियंत्रण रहे और यातायात व्यवस्था सुचारू बनी रहे। करौली में सड़क सुरक्षा अभियान, पुलिस ने 45 चालान काटे। करौली न्यूज। प्रदेश भर में चल रहे 15 दिवसीय सड़क सुरक्षा अभियान के तहत करौली पुलिस ने पहले ही दिन जिले में विशेष नाकाबंदी कर यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की। एसपी लोकेश सोनवाल के निर्देशन में पुलिस टीमों ने मोटर वाहन अधिनियम के तहत 45 चालान काटे तथा सैकड़ों चालकों को यातायात नियमों का पालन करने के लिए जागरूक किया। मासलपुर चुंगी, पुरानी कलेक्ट्री सकिल, सदर थाना गंगापुर रोड, मंडरायल रोड सहित प्रमुख स्थानों पर जांच की गई। इस दौरान बिना हेलमेट, तेज रफ्तार और शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर विशेष निगरानी रखी गई। डीएसपी अनुज शुभम ने बताया कि शराब पीकर वाहन चलाने पर चालान के साथ लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई भी की जाएगी। पुलिस का यह अभियान आगामी दिनों में और सख्ती से जारी रहेगा। करौली में कर्मचारियों की चेतना सभा, सरकार को चेतावनी। करौली न्यूज। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ की संघर्ष चेतना यात्रा शुक्रवार को करौली पहुंची, जहां जिला कलेक्ट्रेट के सामने सिटी पार्क में चेतना सभा आयोजित की गई। इसमें जिले के विभिन्न विभागों के सैकड़ों कर्मचारियों ने भाग लेकर सरकार की नीतियों के विरुद्ध अपना समर्थन जताया। सभा को संबोधित करते हुए महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष महावीर प्रसाद शर्मा ने कहा कि सरकार कर्मचारियों की समस्याओं को अनदेखा कर रही है। समय पर पदोन्नति, संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण, पुरानी पेंशन योजना को जारी रखने और वेतन विसंगति दूर करने सहित 11 सूत्रीय मांगों पर विचार कर जल्द समाधान किया जाए, अन्यथा बड़े आंदोलन की चेतावनी दी गई। सभा में डीएसपी अनुज शुभम, जिला संयोजक श्याम सुंदर शर्मा, जयेश अग्रवाल, शैलेंद्र सिंह, देवव्रत मीना सहित कई कर्मचारी नेता मौजूद रहे। करौली आगमन पर यात्रा का कर्मचारियों ने माल्यार्पण कर स्वागत किया। कर्मचारी संयुक्त महासंघ अपने 11 सूत्री मांग पत्र को लेकर शासन और सरकार का विगत 2 वर्षों से लगातार ध्यान आकर्षण करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन शासन और सरकार की संवादहीनता और संवेदनहीनता की वजह से पूरे राजस्थान के कर्मचारियों में जबरदस्त आक्रोश व्याप्त है। हमारा आंदोलन 13 सितंबर से चल रहा है। इसके बीच में ही 9 अक्टूबर को सरकार के द्वारा हमारे वर्षों के संघर्ष से प्राप्त ओपीएस पर बड़ा हमला करते हुए एनपीएस का ऑर्डर जारी कर दिया गया। उनके द्वारा निगम बोर्ड और यूनिवर्सिटीज में जो एनपीएस लागू की गई है, इससे राजस्थान के कर्मचारियों में जबरदस्त आक्रोश व्याप्त है। इसके साथ ही हमारी पदोन्नति विसंगति एक बहुत बड़ी मांग है। 5 लाख संविदा कार्मिकों का नियमितीकरण करवाना है। 2.5 लाख हमारे आंगनबाड़ी की कार्यकर्ताएं हैं, उनका एक बहुत बड़ा इश्यूज है। ऐसे 11 सूत्री मांग पत्र को लेकर सरकार की जो संवेदनहीनता है, इसके विरोध में पूरे राजस्थान के 41 जिला मुख्यालय और 300 से ज़्यादा तहसील मुख्यालय पर हमारी संघर्ष चेतना यात्रा चल रही है। 5 नवंबर से 30 नवंबर तक हम लोग संघर्ष चेतना यात्रा पे रहेंगे। 14 दिसंबर को राजधानी जयपुर में संघर्ष चेतना महाधिवेशन किया जाएगा।
उसके बाद भी अगर सरकार हमारे साथ बैठ के बात नहीं करती है, हमारे मांगों का निराकरण नहीं करती है, तो आने वाले जनवरी में राजस्थान की राजधानी जयपुर में एक बहुत बड़ी रैली और धरना प्रदर्शन आयोजित होगा। हम लोग सरकार से और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आज मीडिया के माध्यम से पुनः आग्रह करना चाह रहे हैं कि वो बैठे, राजस्थान के किसानों, राजस्थान के मजदूरों, राजस्थान के बेरोजगारों, संविदा कार्मिकों और कर्मचारियों के विषयों पर बैठ के हमारे महासंघ से वार्ता करें। अगर सरकार वार्ता नहीं करेगी तो जो उग्र आंदोलन होगा उसकी जिम्मेदारी शासन और सरकार की होगी। महावीर शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष, अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ। सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु विशेष अभियान, 260 वाहन चालकों पर कार्रवाई, 980 को किया जागरूक। धौलपुर न्यूज। पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशन में 4 से 18 नवंबर तक संचालित सड़क सुरक्षा अभियान के तहत बुधवार को जिले भर में सख्त कार्रवाई की गई। यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर कुल 260 वाहनों के चालान काटे गए, जबकि 980 व्यक्तियों को जागरूक किया गया। एसपी सांगवान ने सभी थानाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि यातायात नियमों की अवहेलना करने वालों के विरुद्ध बिना किसी ढिलाई के कार्रवाई की जाए, जिससे सड़क दुर्घटनाओं में कमी आए तथा सड़क सुरक्षा व्यवस्था मजबूत हो। कार्रवाई के तहत शराब पीकर वाहन चलाना 10 चालान, तेज गति से वाहन चलाना 25 चालान, गलत दिशा में वाहन चलाना 31 चालान, खतरनाक तरीके से ड्राइविंग 04 चालान, बिना रिफ्लेक्टर वाहन 14 चालान, बिना नंबर प्लेट वाहन 54 चालान, अन्य नियम उल्लंघन 122 चालान कटे गए। अभियान के दौरान पुलिस द्वारा दुपहिया चालकों को हेलमेट तथा 4 पहिया चालकों को सीट बेल्ट का अनिवार्य उपयोग सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित किया गया। साथ ही नियमों का पालन करने में लापरवाही बरतने पर सख्त चेतावनी भी दी गई। धौलपुर पुलिस ने आमजन से अपील की है कि वे अपनी और दूसरों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यातायात नियमों का दृढ़ता से पालन करें। अवैध खनन के खिलाफ वन विभाग की बड़ी कार्रवाई। अवैध खनन में संलिप्त एक ट्रैक्टर मई कंप्रेसर मशीन एवं चंबल रेता परिवहन में संलिप्त एक ट्रैक्टर ट्रॉली को किया जब्त। गश्त के दौरान मदनपुर एवं झिरी वनखंड में की गई कार्रवाई। रेंजर देवेंद्र चौहान के नेतृत्व में की गई कार्रवाई। सर मथुरा न्यूज। उपवन संरक्षक धौलपुर डॉक्टर आशीष व्यास के निर्देशन में वन विभाग की टीम ने अवैध खनन के खिलाफ सरमथुरा क्षेत्र में छापेमार कार्रवाई करते हुए अवैध पत्थर खनन में संलिप्त एक ट्रैक्टर मई कंप्रेसर मशीन एवं अवैध चंबल रेता परिवहन में संलिप्त एक ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त करने में सफलता हासिल की है। क्षेत्रीय वन अधिकारी देवेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि क्षेत्र में गश्त के दौरान मुखबिर से इलाके में अवैध खनन कार्य की शिकायतें प्राप्त हुई। सूचना के आधार पर वन विभाग की टीम ने मदनपुर वनखंड से अवैध पत्थर खनन में संलिप्त एक ट्रैक्टर मई कंप्रेसर मशीन को जब्त कर लिया। वहीं झिरी वनखंड में कार्रवाई करते हुए अवैध चंबल रेता परिवहन में संलिप्त एक ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त करने में सफलता हासिल की, जिन्हें वन विभाग ने जब्त कर कार्यालय में सुरक्षित खड़ा किया है। रेंजर देवेंद्र चौहान ने बताया कि सरमथुरा इलाके में अवैध खनन के खिलाफ धरपकड़ अभियान आगे भी जारी रहेगा एवं मामले में वन अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की गई है। कार्रवाई में रेंजर देवेंद्र चौहान सहित अन्य वनकर्मी मौजूद थे। नगर पालिका बसेड़ी में फॉलोअप कैंप आयोजित। पुराने पट्टों का नवीनीकरण कर जारी किए गए नए पट्टे। बसेड़ी न्यूज। नगर पालिका बसेड़ी में शुक्रवार को फॉलोअप कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें प्रशासक सुरेंद्र प्रसाद एवं नगर पालिका अधिशासी अधिकारी राजवीर सिंह की देखरेख में नगर पालिका क्षेत्र के पुराने पट्टों का नवीनीकरण कर पात्र लाभार्थियों को नए पट्टे जारी किए गए। कैंप के दौरान अधिशासी अधिकारी ने बताया कि सरकार की मंशा के अनुरूप नगर पालिका क्षेत्र में निवास कर रहे पात्र नागरिकों को उनके भू स्वामित्व के अधिकार सुनिश्चित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में नगर पालिका द्वारा पुराने पट्टों की समीक्षा कर उनका रिन्यूअल किया जा रहा है। इस दौरान गुलाबदी पत्नी रामजीलाल शर्मा, अक्षय सिंह पुत्र वासुदेव ठाकुर एवं सुजान सिंह पुत्र वासुदेव सिंह ठाकुर निवासी तिमासिया को उनके नवीनीकृत पट्टे जारी किए गए। कैंप में नगर पालिका के अकाउंटेंट नरेंद्र सारस्वत, यूडीसी भैरव सिंह, जमादार कृष्णा सिंह, एसबीएम अमित कुमार, सीएलटीसी नारायण सिंह, इरशाद खान, ब्रिजराज, अशोक, बबलू, राधेश्याम, राहुल, सुलेमान, उदयवीर, उमेश, चंद्रकांत, नीरज, विकास एवं जितेंद्र पुरी सहित समस्त नगर पालिका स्टाफ उपस्थित रहा। अधिशासी अधिकारी राजवीर सिंह ने इस अवसर पर बताया कि इस प्रकार के कैंप आगे भी नियमित रूप से आयोजित किए जाएंगे, ताकि पात्र नागरिकों को समय पर अपने दस्तावेज मिल सके और किसी को कार्यालयों के चक्कर न काटने पड़े।
शरद महोत्सव में दुकान लगाने आए थे व्यापारी, प्रशासन ने कराया रेस्क्यू। धौलपुर न्यूज। कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित मेला ग्राउंड में मंगलवार सुबह बड़ा हादसा हो गया। ग्राउंड और बिजली घर के बीच बनी पत्थर की एक पुरानी दीवार अचानक ढह गई, जिससे दीवार के सहारे बैठे 4 दुकानदार मलबे में दबकर घायल हो गए। सुबह करीब 6:30 बजे हुई दुर्घटना की जानकारी मिलते ही जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी, एसडीएम कर्मवीर सिंह और कोतवाली थाना प्रभारी हरि नारायण मीणा मौके पर पहुंचे। सिविल डिफेंस और स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू कर घायलों को बाहर निकाला गया और जिला अस्पताल भिजवाया गया। घायल दुकानदार में कासिम 65 पुत्र हमीद, निवासी मेरठ, आस मोहम्मद 40 पुत्र यामीन, निवासी शामली, गुरनवास 30 निवासी मेरठ, अब्दुल सलाम 60 पुत्र रहमतुल्लाह, निवासी मेरठ है। कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने बताया कि सभी घायलों की हालत फिलहाल स्थिर है। वे शरद महोत्सव में दुकान लगाने के लिए धौलपुर आए थे। घटना के बाद जर्जर दीवार के शेष हिस्से को जेसीबी से हटाकर सुरक्षा सुनिश्चित की गई। प्रशासन अब दीवार गिरने के कारणों की जांच कर रहा है। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ की ओर से प्रदेश के 8 लाख कर्मचारियों एवं संविदा कर्मियों की मांगों के लिए आम कर्मचारियों की जन जागरण हेतु संघर्ष जन चेतना रथ का धौलपुर में आगमन हुआ। प्रदेश अध्यक्ष महावीर शर्मा जी के नेतृत्व में सभी संगठनों के 1 दर्जन प्रांतीय नेताओं ने धौलपुर पहुंचकर कर्मचारियों के साथ संवाद कायम किया और राज्य सरकार का वर्तमान में कर्मचारियों ओपीएस को लेकर जो रुख है उससे कर्मचारियों को अवगत कराते हुए कहा कि जनवरी में 11 सूत्री मांगों को लेकर राजधानी जयपुर में विशाल रैली का आयोजन किया जाएगा। सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए हाईवे से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू। पुलिस व नगर परिषद की संयुक्त टीम सक्रिय बरती जाएगी और सख्ती। धौलपुर न्यूज। जिले में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए प्रशासन लगातार प्रभावी कदम उठा रहा है। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी और पुलिस अधीक्षक श्री विकास सांगवान के निर्देशन में गुरुवार को थाना सदर क्षेत्र में हाईवे पर अतिक्रमण हटाने की संयुक्त कार्रवाई की गई। नगर परिषद धौलपुर और सदर थाना पुलिस की टीमों ने हाईवे के किनारे किए गए अस्थायी कब्जों को हटाकर यातायात को सुचारू किया। अभियान में टीम ने दुकानदारों और राहगीरों को समझाइश देते हुए हाईवे पर दोबारा अतिक्रमण न करने की हिदायत दी और चेतावनी भी दी कि सड़क सुरक्षा में बाधा बनने वाले किसी भी प्रकार के अतिक्रमण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने बताया कि हाईवे पर अस्थायी अतिक्रमण न केवल दुर्घटनाओं का सीधा कारण बनते हैं, बल्कि जाम की समस्या भी उत्पन्न करते हैं।
ऐसे में दुर्घटना जोखिम कम करने और यातायात व्यवस्था मजबूत करने के लिए यह अभियान लगातार जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण हटाने की इस संयुक्त कार्रवाई को आने वाले दिनों में और तेज किया जाएगा। जरूरत पड़ने पर भारी मशीनरी की सहायता भी ली जाएगी, ताकि सड़क सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित न हो। धौलपुर पुलिस ने आमजन और व्यापारियों से अपील की है कि वे सड़क सुरक्षा में सहयोग करें और हाईवे के किनारे स्थायी या अस्थायी अतिक्रमण न करें। बाड़ी में अवैध चंबल रेता बजरी परिवहन पर बड़ी कार्रवाई, 10 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त। अवैध खनन पर पुलिस का सख्त रुख। बाड़ी न्यूज। बसी डांग थाना पुलिस और डीएसटी टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए अवैध चंबल रेता बजरी परिवहन पर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। अभियान के दौरान चंबल रेत बजरी से भरी 10 ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया गया है। ये कार्रवाई पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशन तथा एएसपी डॉक्टर कमल कुमार और बाड़ी सीओ महेंद्र कुमार के पर्यवेक्षण में की गई। थानाधिकारी गंभीर सिंह और डीएसटी प्रभारी प्रेम सिंह के नेतृत्व में संयुक्त टीम ने अवैध परिवहन में लिप्त वाहनों को पकड़कर थाने में खड़ा कराया। जब्त वाहनों के खिलाफ धारा 303 2 बीएनएस 2951 वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 तथा 41-42 फॉरेस्ट एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। पुलिस ने अवैध खनन में शामिल लोगों की पहचान कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। एसपी विकास सांगवान ने कहा, जिले में अवैध खनन व परिवहन के खिलाफ सख्त अभियान चलाया जा रहा है। चंबल की पारिस्थितिकी को नुकसान पहुंचाने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने आमजन से भी अपील की है कि वे अवैध खनन की सूचना तुरंत पुलिस को दें और इस अभियान में सहयोग करें। बाड़ी में ट्रैफिक पुलिस ने चलाया जागरूकता अभियान, आंखों की जांच भी कराई। 2 दिन में 80 वाहन चालकों का हुआ आई टेस्ट। बाड़ी न्यूज। शहर में ट्रैफिक पुलिस द्वारा सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। अभियान का उद्देश्य वाहन चालकों को यातायात नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित करना और दुर्घटनाओं में कमी लाना है। अभियान के दौरान वाहन चालकों को गति नियंत्रित कर चलाने, रात्रि में रिफ्लेक्टर का उपयोग करने तथा सड़क सुरक्षा नियमों की जानकारी दी जा रही है। टीआई गोविंद सिंह ने बताया कि एसपी विकास सांगवान के निर्देश पर 40 वर्ष से अधिक आयु वाले वाहन चालकों की आंखों की जांच भी मौके पर ही कराई जा रही है। इसके लिए सामान्य अस्पताल से मेडिकल टीम को शामिल किया गया है। बाड़ी चिकित्सालय में तैनात नेत्र सहायक बाड़ी ने पिछले 2 दिनों में 80 से अधिक वाहन चालकों का आई टेस्ट किया। जिनकी आंखों में दिक्कत पाई गई, उन्हें अस्पताल में विस्तृत परीक्षण कराने की सलाह दी गई है। टीआई गोविंद सिंह ने बताया कि यह अभियान लगातार जारी रहेगा और शहर के विभिन्न स्थानों पर कैंप लगाकर अधिक से अधिक लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया जाएगा।